हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से मिनिमम 3 क्वेश्चन आप नीट की एग्जाम में या जेडब्ल्यू की एग्जाम में देखोगे। 3 क्वेश्चन जरूर देखोगे, 3 क्वेश्चंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर जो है वो कॉन्सेप्चुअल है, तो समझना पड़ेगा चैप्टर को, तभी आप आंसर कर पाओगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो बेटा, हमने डी एंड एफ ब्लॉक को कंप्लीट किया है। अब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में देख रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली वन टाइप ऑफ सॉल्ट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज बेसिकली क्या है? एक टाइप का सॉल्ट है। अब ये चीज समझ लो कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, मैं बात कर रहा हूं ट्रांजिशन एलिमेंट की। जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है, इन एलिमेंट्स की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करने की टेंडेंसी जो है वो हाई है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो ज्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो आप लोगों को इतना याद रखना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन फॉर्म कर सकता है? तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स फॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन में लिख सकते हो आप ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? तो हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन का एक कॉम्प्लेक्स है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ आयरन है कौन? हीमोग्लोबिन। दूसरा, क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो देखो पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन में ही देखो आप लोग, पहला पॉइंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अराइज फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट की कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को फॉर्म करने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है और इसीलिए ये कॉन्सेप्ट अराइज हुआ। दूसरा, these compounds play a vital role in our lives. Hemoglobin of blood and chlorophyll of plants are also coordination compound of iron and magnesium. हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन का कॉम्प्लेक्स है एंड क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलो, बात एक ही है। अंडरस्टूड? चलिए, अब हम लोगों को टाइप ऑफ कंपाउंड्स देखने हैं। तो एक्चुअल में इसे बोलूंगा मैं टाइप ऑफ सॉल्ट। एक सॉल्ट तो आप जानते हो, इस सॉल्ट को बोलते हैं हम लोग सिंपल सॉल्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट का मतलब क्या है? जब भी आपके पास किसी भी टाइप का सॉल्ट हो और उसका आयोनाइजेशन किया जाए तो वो एक कैटायन एंड एक एनायन में कन्वर्ट हो जाए। when we are doing ionization when we are doing ionization of the salt, then it convert into one cation and one anion। तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल सॉल्ट बोलते हैं। बहुत सारे हैं, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, दीज आर दी सम सॉल्ट जो सिर्फ और सिर्फ उसके आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन देते हैं, तो ऐसे सॉल्ट को क्या बोला जाता है? सिंपल सॉल्ट बोला जाता है। राइट? अब देखते हैं टाइप ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड। पहला पॉइंट है मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड, और इसी के बारे में हमें बात भी करनी है। अब देखो, टू और मोर देन टू सिंपल सॉल्ट जब केमिकली कंबाइन होते हैं, फिक्स प्रपोर्शन में कंबाइन होते हैं, तो वो क्या हुआ? कंबाइन हुआ, एडिशन हुआ दोनों का। किसका? सिंपल सॉल्ट का। तो याद रखो, टू और मोर, देखो स्टेटमेंट, व्हेन टू or more simple salt are chemically combined together in fixed proportion by weight, the molecular or addition compounds are formed। तो molecular and addition compound को फॉर्म करने के लिए करना क्या पड़ता है? सिंपल सॉल्ट जो है उसको हम लोग फिक्स्ड प्रपोर्शन से मिक्स करते हैं। उनका फिक्स प्रपोर्शन जब कंबाइन हो जाता है तब जाके ये एडिशन कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, या फिर बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं।
सम कॉमन एग्जांपल्स देखते हैं। K2SO4, बेटा K2SO4 को मैं दिखाऊं तो K2SO4 अपने आप में एक सिंपल सॉल्ट है, क्योंकि ये कन्वर्ट हो सकता है 2K प्लस एंड SO4 2 माइनस के अंदर। फिर दूसरा है Al2SO4 थ्राइस। अब Al2SO4 थ्राइस को आयोनाइज किया जाए तो ये कन्वर्ट हो सकता है Al प्लस 3 एंड 3 मोल ऑफ SO4 2 माइनस। तो ये जब समझना पॉजिटिव नेगेटिव आयन में जब ये कन्वर्ट हो रहे हैं तो Al2SO4 थ्राइस इट इज ऑल्सो सिंपल सॉल्ट, K2SO4 इट इज ऑल्सो सिंपल सॉल्ट। समझ में आ रहा है? ये दोनों कॉमन सॉल्ट या सिंपल सॉल्ट अब एक दूसरे के साथ एडिशन में आएंगे, कंबाइन होंगे with 24 mole of H2O, then it can form a K2SO4, Al2SO4 thrice 24H2O, जिसे बोलते हैं हम लोग एलम। क्या बोलते हैं? एलम। आपने देखा होगा फटकड़ी बोलते हैं ना, जिसे हम लोग जो चिप्स बनाते हैं हम लोग पोटैटोस की, उस टाइम पे वो पानी के अंदर हम फटकड़ी को डालते हैं, वो एलम है, पोटाश एलम इसका पूरा नेम है। क्या बोलते हैं इसे? पोटाश एलम, जो कि हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर इसके बारे में बात कर चुके हैं। ओके, अब देखो, डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर इन एक्वायस सॉल्यूशन दे आर टू टाइप्स। हम बात कर रहे हैं एडिशन कंपाउंड की या मॉलिक्यूलर कंपाउंड की। तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक होता है डबल सॉल्ट और दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दूसरा नेम क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, याद रखना। तो जब जब मैं कॉम्प्लेक्स नाम बोलूं या कोऑर्डिनेशन नाम बोलूं, कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है। डबल सॉल्ट तो शुरुआत में हम देख लेंगे, बाकी चैप्टर में कहीं डबल सॉल्ट के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं आएगी, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये पूरे चैप्टर में लगातार हम लोग पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम लोग देखते हैं डबल सॉल्ट किसे बोलते हैं। जब देखना बेटा, मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं उसे समझना, फिर पढ़ो इसमें। जब दो या दो से वैसे तो दो ही, क्योंकि डबल सॉल्ट देखना है हमें, तो जब दो डिफरेंट कॉमन सॉल्ट एक दूसरे के साथ एक्वायस सॉल्यूशन के अंदर मिलके क्रिस्टलाइज हो जाते हैं एंड जब उनका फिर से पानी के अंदर डाला जाए तो उनका 100% आयोनाइजेशन भी हो जाता है, तो ऐसे सॉल्ट को क्या बोला जाता है? डबल सॉल्ट बोला जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बता रहा हूं। मान के चलिए आपके पास है KCl। अब KCl एक कॉमन सॉल्ट है, तो जब तक KCl है ये K प्लस इन Cl माइनस आयन देगा। दूसरा मान के चलो आपके पास है MgCl2। जब तक MgCl2 अलग है ये हमको देगा मैग्नीशियम प्लस 2 आयन एंड 2Cl माइनस आयन, तो हमें KCl एंड MgCl2 मिल रहा है। अब ये KCl एंड MgCl2 दोनों को एक्वायस सॉल्यूशन के अंदर आयोनाइज कर दिया है। अब जब भी एक्वायस सॉल्यूशन के अंदर इनका हम लोग क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, क्या करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन यदि हम लोग कर ले तो क्रिस्टलाइजेशन से क्या मिलेगा? KCl इंटू MgCl2, KCl इंटू MgCl2 इंटू 6 मोल ऑफ H2O, जिसे बोला जाता है कार्नेलाइट। इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है? कार्नेलाइट कंपाउंड बोला जाता है। दिस कंपाउंड इज नोन एज अ कार्नेलाइट। अब बेटा ये KCl एक सॉल्ट है, MgCl2 एक सॉल्ट है, पानी में इसको क्रिस्टलाइज किया गया है। अब जब मैं इसका आयोनाइजेशन करूं तो इसमें K प्लस Cl माइनस Mg+2 एंड Cl माइनस मिल सकते हैं मुझे। मींस जो इंडिविजुअल सॉल्ट थे तब जो आयन मुझे मिल रहे थे, इंडिविजुअल जब थे ये, तब जो आयन मुझे मिल रहे थे वो सारे आयन कंबाइन होने के बाद भी मुझे मिल रहे हैं, तो ऐसे सॉल्ट को क्या बोलेंगे? डबल सॉल्ट। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो मैं इसको KCl एंड MgCl2 जो है, बेटा समझना ध्यान से, KCl एंड MgCl2 जो है इसके अंदर मैं AgNO3 को डालू, इसको डालू, AgNO3 को डाल दू। यदि यहां पर मुझे व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं, व्हाइट पीपीटी मिल रही है, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं, तो वो व्हाइट प्रेसिपिटेट किसके होंगे? AgCl के होंगे।
दैट मीन्स ये प्रूफ देता है कि Cl माइनस आयन इज प्रेजेंट इन दिस कार्नेलाइट। समझ में आ रहा है? सॉल्यूशन के अंदर जब भी पानी के अंदर हमने इसे डिसॉल्व किया, फिर इसमें AgNO3 डाला, सिल्वर नाइट्रेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं, दैट मीन्स AgCl वो ऑब्टेन कर रहा है। तो ये हमें Cl माइनस की प्रेजेंस, Cl माइनस इज प्रेजेंट, ये प्रूफ है इसका। तो ऐसे हम लोग K+ का प्रूफ दे सकते हैं, ऐसे हम लोग Mg+2 का भी प्रूफ ले सकते हैं। समझ में आया पॉइंट? तो इन शॉर्ट में समझाना ये चाहता हूं कि डबल सॉल्ट ये है कि दो कॉमन सॉल्ट कंबाइन होते हैं एक्वायस सॉल्यूशन के अंदर। तो एडिशन सॉल्ट तो है, बट कंबाइन होने के बावजूद भी वो इंडिविजुअल सारे आयन का आयोनाइजेशन होता है एंड सारे आयंस की टेस्ट देते हैं। तो ऐसे सॉल्ट को क्या बोलेंगे? डबल सॉल्ट बोलेंगे हम लोग। देखो यहां पर आपको कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं। K2SO4, Al2SO4 थ्राइस एंड 24H2O को बोलेंगे पोटाश एलम। FeSO4, NH4 ट्वाइस SO4 6H2O, इसे बोलते हैं मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट कभी कभी एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि गिव द फॉर्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट। तो मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। FeSO4 मीन्स फेरस सल्फेट, फिर अमोनियम सल्फेट इंटू 6 मोल ऑफ H2O। देन KCl, MgCl2, 6 मोल ऑफ H2O इज नोन एज अ कार्नेलाइट। यदि मैं इसका आयोनाइजेशन करूंगा तो इसमें मुझे K+ मिलेगा, SO4 2 माइनस आयन मिलेगा, देन 2Al+3 मिलेगा एंड अगेन SO4 2 माइनस आयन मिलेगा। नंबर ऑफ आयंस को छोड़ो, अभी सिर्फ ये देखो कि कौन से आयंस मिल रहे हैं। ओके चलो, मोहर सॉल्ट का आयोनाइजेशन किया जाए तो क्या मिल सकता है बेटा? एक मिल सकता है Fe+2, दूसरा मिल सकता है SO4 2 माइनस, फिर मिल सकता है अमोनियम आयन, फिर मिल सकता है सल्फेट आयन। कार्नेलाइट की बात करें हम लोग तो ये मिल सकता है K+ एंड Cl-, देन मिल सकता है Mg+2 एंड Cl-। इन तीनों में एक कॉमन सी चीज आपको दिखती होगी कि दो पॉजिटिव आयन मिल रहे हैं एंड एक नेगेटिव। आपको लगेगा सर यहां पर भी सल्फेट, यहां पर भी सल्फेट, बेटा लेकिन दोनों है तो सल्फेट। तो एक टाइप का एनायन, दो टाइप के कैटायन, दो टाइप का कैटायन और एक टाइप का एनायन, दो टाइप के कैटायन एंड एक टाइप का एनायन। इससे उल्टा भी हो सकता है, सेम टाइप के कैटायन एंड दो डिफरेंट टाइप के एनायन भी मिल सकते हैं। ओके तो डबल सॉल्ट की डेफिनेशन को जरा देखो। द एडिशन कंपाउंड्स which lose their identity in aqueous solution and get completely ionized in water। तो ये एक ऐसी टाइप के सॉल्ट है जो उनकी आइडेंटिटी एक्वाइस सॉल्यूशन के अंदर लूज कर लेते हैं एंड कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं वाटर के अंदर। समझ में आया पॉइंट बेटा? क्लियर है सबको? एनी डाउट? अब यहां पर आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात आती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझे उससे पहले मैं एक पॉइंट की डिस्कशन करना चाहता हूं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। देखो कैसे होता है ये। यदि मेरे पास है K2SO4, समझना इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे, तो इसे याद कर लो। एक है आपके पास K2SO4 बेटा, फिर आपके पास है मान के चलो Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस एंड इसका हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं। ये दोनों कैसे सॉल्यूशन के अंदर है? एक्वायस सॉल्यूशन के अंदर है और इनका हम लोग कर रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या कर रहे हैं? क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं। जब इनका क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है तो ये पोटाश एलम बना लेते हैं K2SO4, Al2SO4 थ्राइस एंड 24H2O, 24H2O। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं ये कि एक कैटायन कितने मोल पानी के साथ कनेक्टेड होगा? तो आपको थोड़ा सा इसका आयोनाइजेशन करके देखना होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ कैटायन कितने? तो यहां पर 2K+ मिलेंगे एंड यहां पर 2Al+3 मिलेंगे।
बिल्कुल मिलेंगे बेटा। एंड 24 मोल ऑफ क्या है, वाटर। तो यहां पर 2 कैटायन, यहां पर 2 कैटायन, यहां पर, तो मैं लिख सकता हूं 4 कैटायन वी हैव। लेकिन ये 4 कैटायन के साथ 24 मोल ऑफ वाटर है। तो सीधी सी बात है कि एक कैटायन के साथ कितने मोल पानी ने कंबाइन किया, क्वेश्चन आए तो आपको आंसर आना चाहिए। तो कितने मोल पानी यहां पर कंबाइन हो सकता है, 6 मोल ऑफ वाटर कंबाइन हो सकता है, हो सकता है। 4 मोल ऑफ कैटायन है टोटल, 2K प्लस 2Al3 प्लस, तो टोटल 4 मोल ऑफ कैटायन के साथ 24 मोल ऑफ वाटर कनेक्टेड है, तो 1 मोल ऑफ कैटायन के साथ 6 मोल ऑफ वाटर कनेक्टेड होगा। अब यहां पर मैं कंपाउंड बनाना चाहूं तो कुछ ऐसा बन सकता है, KH2O 6 टाइम्स, ये कंपाउंड बनेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पोटेशियम के साथ वाटर के 6 मोल, लेकिन ऐसे कितने मोल है, 2। क्यों 2 मोल, बिकॉज यहां पर 2 पोटेशियम है। सिमिलरली एल्यूमिनियम भी बना सकता है बेटा, AlH2O 6 टाइम्स। ये 6 कहां से लिखा, ये लिखो, देखो यहां पर 6 है। एक कैटायन 6 मोल पानी के साथ कनेक्टेड है, होगा बेटा ऐसा। अब ये पानी का चार्ज तो 0 है, तो पोटेशियम का चार्ज जो है वो पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर आएगा। पानी का चार्ज 0 है तो एल्यूमिनियम का चार्ज जो है वो ही ऊपर आएगा। अब एल्यूमिनियम भी 2 है तो यहां पर भी 2 मोल आएंगे। तो यहां पर हमारे पास 2 कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 टाइप के हैं, टोटल तो 4 है। अब यहां पर चार्ज कितना है, +2, तो ये +2 को बैलेंस करने के लिए मुझे इसके साथ एक सल्फेट आयन को रखना पड़ेगा, तो ये -2, ये +2, आंसर विल बी 0। यहां पर हो गया ये 6 +6, इसे हम लोगों को बैलेंस करने के लिए -6 चाहिए, -6 के लिए 3 मोल ऑफ सल्फेट आयन यहां पर चाहिए। तो देखो आप लोग, यहां पर 3 मोल ऑफ सल्फेट आयन, यहां पर 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन, 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन और 3 मोल ऑफ सल्फेट आयन, टोटल 4 मोल ऑफ सल्फेट आयन। टोटल 4 मोल ऑफ सल्फेट आयन जो है उन्होंने बैलेंस कर लिया इस चीज को, SO4 2- एंड 3 मोल ऑफ SO4 2-, तो टोटल यहां पर चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बोलो कोई डाउट है इसमें, समझ में आया ऐसा पॉइंट है, राइट। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब देखो जरा ध्यान से, इसे नोट कर लो पहले आप। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस दूसरे बन सकते हैं, ऐसा ही सवाल आप लोगों को इसमें पूछ सकते हैं, ऐसा ही सवाल आप लोगों को इसमें भी पूछा जाता है। तो इसमें आपको 2 पॉजिटिव आयन दिखेंगे 6 मोल, तो एक कैटायन जो है वो कितने मोल पानी के साथ कांटेक्ट में होगा, 3 मोल ऑफ वाटर के साथ। यहां पर आप देखोगे तो 3 मोल ऑफ कैटायन 6 मोल ऑफ वाटर, तो यहां पर लिख सकते हो 1 मोल ऑफ कैटायन जो है वो 2 मोल ऑफ वाटर के साथ कनेक्टेड होगा, राइट। अब है कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब चैप्टर में तो यही पढ़ना है, ये ऐसे कंपाउंड है जो अपनी आइडेंटिटी जो है वो रिटेन करते हैं इन एक्वाइज सॉल्यूशन आल्सो। समझ में आ रहा है, क्लियर। यहां पर सभी आयन सेपरेट नहीं होते, कुछ आयन सेपरेट होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन 100% आयोनाइजेशन जो डबल सॉल्ट में होता था वैसा 100% आयोनाइजेशन यहां पर नहीं होगा। दोज मॉलिक्यूल और एडिशन कंपाउंड which retain their identity in aqueous solution or lose the identity of constituents are called complex salt। ये क्या है मैं समझा रहा हूं अभी थोड़ी देर में। complex retain their identity in aqueous solution, they do not dissociate into separate ion, ये 100% आयोनाइज में कन्वर्ट नहीं होते। K4FeCN6 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, जो आगे की तरफ ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर है, ये वाला, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख रहा है बेटा समझना ध्यान से, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख रहा है ये नॉन आयोनाइज्ड पार्ट है। ये कैसा है, नॉन आयोनाइज्ड पार्ट, ये आयोनाइज्ड नहीं हो सकता, नॉन आयोनाइज्ड पार्ट है। तो FeCN6 के ऊपर चार्ज आएगा प्लस, यहां पर आएगा -4। क्यों -4 आएगा, रीजन आगे पोटेशियम 4 है, तो 4K प्लस रिलीज हो जाएंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर -4 चार्ज आएगा। तो देखो
जब पानी में डाला तो दो टाइप के आयन मिले, 4K प्लस एंड FeCN6 4-। समझ में आ रहा है? यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि आयरन एंड साइनाइड सेपरेट नहीं हो सकते, तो इसे बोलते हैं फेरो साइनाइड। आपको पता है Fe+2 जो है उसको हम लोग फेरस एंड Fe+3 को हम लोग फेरिक बोलते हैं, फेरस एंड फेरिक बोलते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बन जाता है फेरो एंड फेरी, फेरो एंड फेरी बन जाता है, ये ध्यान रखना है। फेरो एंड फेरी बोलेंगे हम लोग, फेरो मीन्स Fe+2, फेरी मीन्स Fe+3 बोलेंगे। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर डिराइव्ड इन 2 टाइप्स। लिगेंड्स कौन है? तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में साइनाइड है इसे हम लोग लिगेंड्स बोलेंगे। मैं पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आपको एनकाउंटर करके बताओ कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक्चुअल में होते क्या है, तो देखना जरा ध्यान से। यहां पर आपके पास है एक मेटल, यहां पर है आपके पास लिगेंड, उसके नंबर है कुछ X, और समझना ध्यान से, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी, मेटल लिगेंड X नंबर के लिगेंड, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, एंड हमारा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल भी हो सकता है विदाउट एनी चार्ज। अब जब आगे ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो आगे यहां पर कोई पॉजिटिव आयन होगा, यहां पर कोई पॉजिटिव आयन होगा। यदि ऊपर पॉजिटिव आयन है तो पीछे की तरफ बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई नेगेटिव आयन होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन ध्यान ये रखिए आप लोग कि यहां पर जो ये मेटल है ये जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जनरली 99% केस में डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जिसे हम लोग मेटल और मेटल आयन के नाम से जानते हैं। दिस इज नॉन एज अ मेटल और मेटल आयन, मेटल और मेटल आयन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये जो L है इसे हम लोग बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड। अब लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसी है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगी। तो एक्चुअल में मेटल एंड लिगेंड के बीच में रिलेशन क्या है? लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है एंड मेटल जो है वो एक्सेप्टर है। लिगेंड डोनर है एंड मेटल जो है वो एक्सेप्टर है। जो डोनर होता है उसे हम लोग लुईस बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुईस बेस या लेविस बेस। एंड एक्सेप्टर होता है उसे हम लोग लेविस एसिड बोलते हैं। तो यहां पर मेटल जो है वो लेविस एसिड है एंड डोनर जो है वो लेविस बेस है। दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एक टाइप से, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया जा रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसे बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है। अब जभी भी, समझना ध्यान से, जभी भी आयोनाइजेशन होगा तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है ये नॉन आयोनाइज्ड पार्ट है। ये पीछे का पार्ट नेगेटिव आयन सेपरेट हो सकता है, आगे का पॉजिटिव आयन है सेपरेट हो सकता है। ये तो न्यूट्रल है तो इसमें कोई सेपरेशन नहीं होगा। अब ये जो X है, X को बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ लिगेंड्स। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ लिगेंड्स। अब यहां पर भी थोड़ा ध्यान रखना है कि कोई मेटल के साथ लिगेंड जो है वो एक ही बार इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो यहां पर इसकी डेंटिसिटी एक है ऐसा बोलेंगे। डेंटिसिटी वर्ड ध्यान रखना, जितनी बार ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उतनी उसकी डेंटिसिटी होगी। कुछ लिगेंड ऐसे होंगे जो एक ही लिगेंड, जैसे कि EN करके एक लिगेंड आएगा जिसे बोलते हैं इथिलीन डायअमाइन, डिटेल में हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। लेकिन ये EN जो है वो 2 बार इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। तो इन दैट केस ये जो EN है इसकी डेंटिसिटी जो है वो 2 हो जाती है। ये लिगेंड जो है वो एक ही बार इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो इन दैट केस इनकी डेंटिसिटी जो है वो 1 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? कोई ऐसे भी लिगेंड होंगे वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे, कुछ ऐसे लिगेंड आएंगे जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे,
तो आपको ध्यान ये रखना है, जिस लिगेंड की इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी जितनी होगी उसकी उतनी डेंसिटी बोलेंगे। एंड ये एक ईएन जो है वो कितनी बार इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है? 2 बार। तो एक ईएन का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2। यहां पर जो लिगेंड है वो कितनी बार इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है? 1। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाएगा 1। समझ में आया पॉइंट? क्लियर? तो जितनी बार कोई लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा उतना उसका क्या बनेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा। वो बन जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। राइट? चलिए अब लास्ट पॉइंट में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, वो टाइप। यहां पर देख रहे हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर डिराइव्ड एज फॉलो। पहला है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलेप्टिक को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स इन विच ऑल लिगेंड्स आर आइडेंटिकल इज कॉल्ड होमोलेप्टिक। यहां पर देखो CONH3 6+2, यहां पर 6 लिगेंड है लेकिन 6 के 6 कौन है? अमोनिया। तो वन टाइप ऑफ लिगेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एंड यहां पर इस कॉम्प्लेक्स को जरा देखो तो यहां पर EN कितने हैं? 2। Cl कितने हैं? 2। तो EN भी लिगेंड है, Cl भी लिगेंड है, तो यहां पर ligands are not identical is known as a heteroleptic complexes। तो एक है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, दूसरे है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस जो है उसमें समझना यह है कि यहां पर एक ही टाइप के लिगेंड है, वन टाइप्स ऑफ लिगेंड, वन टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। एंड यहां पर बात करें तो यहां पर आएगा मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आएंगे, तो इससे हम लोग हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे। समझ में आ रहा है? अब कॉम्प्लेक्स का हम लोगों को एनकाउंटर करना है, और सेंट्रल मेटल आयन कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स आयन कैसा होता है, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है, चैप्टर की शुरुआत हम लोग करी है आज, तो जो भी मैंने पढ़ाया है उसे बहुत अच्छे से लिख लीजिए। दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आपको कहीं और देखने को नहीं मिलने वाले, तो प्लीज रिक्वेस्ट है इसे अच्छे से याद कर लो, नोट डाउन कर लो और इसे दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।